हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी सुमन भाग 3 आरबीएसई कक्षा 5 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 सबसे पहले प्यार बनाया। तो इस पाठ की हम व्याख्या और शब्दार्थ देखने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये अध्याय 1 सबसे पहले प्यार बनाया। तो इसमें ये नानी है जो अपनी पोती को कुछ बातें बता रही है, कुछ सीख सिखा रही हैं। तो अब ये क्या सीख बता रही हैं, क्या बातें बता रही हैं, इन्हें जानने के लिए हम इस कविता को पढ़ते हैं। ये इस कविता का पहला पैराग्राफ है। हम कविता का एक एक पैरा पढ़ते जाएंगे और उसकी साथ में अर्थ और व्याख्या भी देखते जाएंगे। कविता का अर्थ देखें उससे पहले हम इस कविता का गायन कर लेते हैं। तो आइए चलिए बच्चों, पहले हम इस कविता का गायन करते हैं। नानी जी ने हमें बताया, ईश्वर ने संसार बनाया, बहुत जरूरी समझ ईश ने सबसे पहले प्यार बनाया। इसी प्यार से धरती अंबर सरिता सागर जुड़े हुए, इसी प्यार में बरसे बादल प्रहरी पर्वत खड़े हुए, इसी प्यार से सूरज उगता, चंदा अमृत बरसाता, तारों की टिमटिम है इससे, इससे सबका है नाता। ये हरियाली बन बागों की, कलियां सुमनों का खिलना, तितली भंवरों का मडराना, एक दूजे से मन मिलना। सारी वसुधा प्यार भरी है, सब संतों ने समझाया, बहुत जरूरी समझ ईश ने सबसे पहले प्यार बनाया। और इस कविता के लेखक हैं डॉक्टर गजादान चारण। अब चलिए बच्चों, हम इस कविता को एक एक पैराग्राफ अर्थ के साथ, व्याख्या के साथ में देखते हैं। नानी जी ने हमें बताया, ईश्वर ने संसार बनाया, बहुत जरूरी समझ ईश ने सबसे पहले प्यार बनाया। अब हम इस पैराग्राफ का अर्थ व्याख्या के साथ में देखते हैं। तो नानी जी ने हमें बताया, नानी जी ने हमें अर्थात कविता को लिखने वाले लेखक डॉक्टर गजादान चारण को बताया कि हमारा ये जो संसार है, अर्थात धरती, आकाश, पाताल, सूरज, चंदा, सितारे, नदियां, सागर, पर्वत इत्यादि, इन सभी को ईश्वर ने अर्थात भगवान ने बनाया है। तो ये बात लेखक को किसने बताई? उनकी नानी ने बताई। लेकिन ईश्वर जानता था कि ये सब कुछ प्यार अर्थात प्रेम के बिना अधूरे हैं। यानी कि जो ये सारी चीजें बनाई हैं ईश्वर ने, वो क्या जानता था कि इन सब चीजों का महत्व कब है? जब इन सब में प्यार होगा। तो इसलिए ये सारी चीजें प्रेम के बिना अधूरे हैं। ईश्वर यह बात जानता था, इसीलिए इन सब को बनाने से पहले प्यार बनाया, अर्थात प्रेम की रचना की। तो सबसे पहले ईश्वर ने क्या बनाया? प्रेम बनाया, प्रेम की रचना की। प्रेम की रचना इसलिए की ताकि ये प्रेम के बंधन में बंधे रहें, जुड़े रहें और बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम की खातिर अपने अपने कार्य करते रहें, ताकि संसार अर्थात दुनिया का ये चक्र हमेशा चलता रहे। इसी प्यार से धरती अंबर सरिता सागर जुड़े हुए, इसी प्यार में बरसे बादल प्रहरी पर्वत खड़े हुए। अब इस पैराग्राफ का अर्थ व्याख्या देखते हैं। तो वे आगे बताती हैं कि भगवान ने प्रेम को बहुत ही सोच समझ करके बनाया, क्योंकि इसी प्यार की खातिर हमारी धरती अर्थात धरती माता अंबर यानी आकाश से जुड़ी हुई है। जब हम बहुत दूर दूर तक देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं। इसी प्यार की खातिर सरिता अर्थात नदियां जाकर के समुद्र में या सागर में मिलती हैं। इसी प्यार की खातिर बादल बरसते हैं, अर्थात प्यासी धरती की प्यास बुझाते हैं। इसी प्यार की खातिर पर्वत अर्थात पहाड़, प्रहरी यानी कि सुरक्षा कर्मी
बन करके बर्फीली हवाओं से हमारी रक्षा करते हैं। जैसे कि हमारा हिमालय पर्वत है, तो वह क्या है, हमारे भारत देश का, भारत माता का प्रहरी है, सुरक्षा कर्मी है, जो कि बर्फीली हवाओं को हमारे देश में आने से रोकता है। तो भगवान ने इन सभी चीजों को प्रेम की खातिर ही बनाया है, और प्रेम की वजह से ही, प्रेम की खातिर से ही ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे कि धरती आकाश से जुड़ी हुई है और नदियां समुद्र से जुड़ी हुई हैं, यानी कि समुद्र में जाकर के मिलती हैं। बादल धरती पर इसी प्रेम की वजह से बरसते हैं ताकि धरती की प्यास को बुझा सकें। और जो पर्वत और पहाड़ हैं वे सुरक्षा कर्मी बन करके बर्फीली हवाओं से हमारी रक्षा करते हैं। आगे पंक्तियां देखते हैं। इसी प्यार से सूरज उगता, चंदा अमृत बरसाता, तारों की टिम है इससे, इससे सबका है नाता। पंक्तियों का अर्थ देखते हैं कि इसी प्यार की खातिर सूरज अर्थात सूर्यदेव प्रतिदिन बिना किसी स्वार्थ के समस्त पृथ्वी पर उजाला फैलाने आते हैं, यानी कि उनका कोई इसमें स्वार्थ नहीं है। वे केवल प्रेम की खातिर ही पृथ्वी पर आते हैं और अपना उजाला फैलाते हैं, पृथ्वी पर उजाला करते हैं। और चंद्रमा अर्थात हमारे चंद्रदेव हमें अमृत अर्थात शीतलता प्रदान करते हैं। आसमान में तारे भी प्रेम की खातिर ही टिमटिमाते हैं, और ये सभी अपना अपना कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि उन सब से हमारा प्रेम का नाता है, प्रेम का रिश्ता है। तो सभी देखिए प्रेम के रिश्ते की वजह से ही अपना काम बिना किसी स्वार्थ के लगातार अनवरत बिना रुके हुए कर रहे हैं। आगे पंक्तियां हैं। ये हरियाली वन बागों की, कलियों सुमनों का खिलना, तितली भंवरों का मंडराना, एक दूजे से मन मिलना। पंक्तियों का अर्थ देखते हैं कि वन अर्थात जंगलों की हरियाली हो, चाहे सुमन अर्थात फूलों और कलियों का खिलना हो, यानी कि चाहे तो जंगल में हरियाली हो या फिर कहीं पर भी फूल या कलियां खिलें, उन पर तितलियां और भंवरों का मंडराना, यानी कि जब फूल खिल जाते हैं, कलियां खिल जाती हैं तो उनके ऊपर तितलियां और भंवरे मंडराते हैं, अर्थात वे उनके आसपास ही रहना हो। तो ये क्या है, ये एक दूजे से मिलना हो। ये सारे कार्य केवल और केवल प्यार यानी प्रेम के लिए ही होते हैं। तो ये जंगल में जो हरियाली है ये भी प्रेम की वजह से ही है, प्रेम के लिए है। फूल खिलते हैं, कलियां खिलती हैं और उनके ऊपर तितलियां या जो भंवरे मंडराते हैं उनके आसपास घूमते रहते हैं, ये सब क्या है, ये सब केवल प्रेम की वजह से है, प्रेम के लिए ही होते हैं। आगे पंक्तियां देखते हैं। सारी वसुधा प्यार भरी है, सब संतों ने समझाया, बहुत जरूरी समझ ईश ने, सबसे पहले प्यार बनाया। पंक्तियों का अर्थ देखते हैं कि इस बात को बड़े बड़े संत ज्ञानी मुनि भी कहते हैं कि हमारी संपूर्ण वसुधा अर्थात धरती, वसुधा यानी धरती, प्रेम प्यार से भरी पड़ी है। अर्थात माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्यार, पति का अपनी पत्नी के प्रति प्यार, पेड़ पौधे जीव जंतुओं से प्यार, अर्थात हर जगह प्यार व्याप्त है, हर जगह प्यार मौजूद है। इन सब को देख करके यही लगता है कि संसार अर्थात दुनिया या फिर जगत बनाने से पहले ईश्वर ने प्यार को बनाया, और इसीलिए बनाया ताकि सभी लोग एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण पृथ्वी ही मेरा परिवार है, इस प्रकार की भावना के साथ प्रेम की भावना से रहें। ऐसा सोच करके ईश्वर ने सबसे पहले प्रेम की रचना की। अब इस कविता से संबंधित हम कठिन शब्दार्थों को देख लेते हैं। तो देखिए, संसार को क्या कहते हैं, दुनिया, इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड, प्यार यानी प्रेम या लव, ईश यानी ईश्वर, भगवान या फिर गॉड, धरती अर्थात पृथ्वी या फिर अर्थ, अंबर यानी आकाश या फिर स्काई, सरिता यानी, सरिता का क्या अर्थ होता है, नदी या फिर रिवर, इंग्लिश में कहते हैं रिवर, सागर
का अर्थ होता है समुद्र या फिर सी। पर्वत अर्थात पहाड़ या माउंटेन। प्रहरी, प्रहरी यानी होता है सुरक्षाकर्मी या फिर गार्ड, जो रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। अमृत, अमृत यानी अमरता को देने वाला एक पीने वाला पदार्थ, और इंग्लिश में इसका नाम है नेक्टर। नेक्टर यानी अमृत। टिमटिम, टिमटिम यानी होता है झिलमिलाना, झिलमिल करना या फिर ट्विंकल। नाता, नाता यानी होता है संबंध या रिश्ता या फिर रिलेशन। वन, वन किसे कहते हैं? जंगल या फिर फॉरेस्ट को। बाग, बाग यानी होता है उपवन, बगीचा या फिर उद्यान और गार्डन। कलियां, कलियां यानी कि फूलों का शुरुआती रूप, जब फूल पूरी तरह से नहीं खिलता है, बिल्कुल छोटा सा ही होता है, उसको क्या कहते हैं? कली कहते हैं, जो अभी पूरी तरह से खिला नहीं होता है, और इंग्लिश में कलियों को कहते हैं बड। सुमन, सुमन यानी होता है फूल, पुष्प या फिर फ्लावर। मंडराना, जैसे भंवरे मंडराते हैं फूलों के ऊपर, यानी कि वो फूलों के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं गोल गोल, तो उसे क्या कहते हैं? एक ही जगह पर चक्कर लगाते रहना, या फिर इंग्लिश में कहते हैं हॉवरिंग। एक दूजे, एक दूजे के का अर्थ है एक दूसरे या फिर वन अदर। वसुधा, वसुधा यानी होती है धरती या फिर अर्थ। तो इस तरह से ये आपकी इस कविता से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम कक्षा 5 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुमन भाग 3 अध्याय 1 सबसे पहले प्यार बनाया, इसके सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। तब तक के लिए ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।